गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2। पिछले वीडियो में हमने सम नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। सम नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो 3 कॉइन आर टॉस वंस, एक बार में 3 कॉइन टॉस करने हैं। फिर डिफरेंट इवेंट दी है। तो सम नंबर 4 एंड 5 काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4 में ही हम काफ़ी सारे आंसर 5 में कन्वर्ट करेंगे लेंगे, तो सही से समझिएगा। और 6, 7 एक दूसरे की पेयर है, दो की पेयर में 4 सम टोटल है, पर है सभी लेंथी। थोड़ा टाइम ले लेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे से समझना है। चलो 3 कॉइन आर टॉस अगेन। तो 3 कॉइन को टॉस करोगे तो हमारा एस क्या बनेगा? ऐसा HT मल्टीप्लाई HT मल्टीप्लाई HT, हेड और टेल के हिसाब से। फिर आगे बढ़े तो 2 की पेयर ले ले तो HH HT TH TT एंड लास्ट HT। चलो HH HT TH एंड TT। चलो अब ऐसा काम करते हैं, 3 का है तो H का चारों के साथ, तो H H H पहले ही रख देता हूँ H HT H HT H HTT THH THT TTH एंड TTT। दिस इज दी S। टोटल 8 कंपोनेंट हो गए। अब डिफरेंट इवेंट लिखी है कि भी क्या है कि लेट A डिनोटेड द इवेंट 3 हेड सो। इवेंट A ऐसी है, 3 हेड सो, तीनों के तीनों हेड दिखे तो H H H एक ही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवेंट B भी है। व्हाट इज इवेंट B? तो इवेंट B इज दैट 2 हेड एंड 1 टेल। सो 2 हेड एंड 1 टेल। सो 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड एंड 1 टेल मतलब क्या कि 2 हेड और 1 टेल हो, तो एक ये वाला HHT 2 हेड 1 टेल एग्जैक्टली। फिर ये भी चले HTH 2 हेड 1 टेल। फिर ये THH THH, चलो 3, शायद उसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, चलो नंबर C मतलब इवेंट क्या है C में? तो C इज दैट 3 टेल्स। 3 टेल सो, तीनों के तीनों टेल आए तो T T T, C के बाद D। और हेड सो ऑन फर्स्ट कॉइन। हेड सो ऑन फर्स्ट कॉइन। ऐसा कंपलसरी पूछा है, किया हुआ है कि पहले कॉइन पर हेड ही आए, तो पहले कॉइन ऊपर हेड आए, फिर पीछे 2 हेड हो 3 हेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HHH पहले कॉइन पे तो हेड ही है। HHT वो भी पहले में हेड है। HTH एंड HTT ये सब पहले कॉइन में हेड वाला है। चलो TTTT ये तो सब दूसरे कॉइन में हेड वाला है, उसका कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ABCD 4 इवेंट दी थी, 4 के 4 हमने जो बोला था उसी हिसाब से लिख दी। अब बारी है क्वेश्चन आंसर की। D तक काम खत्म। विच इवेंट आर नंबर 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केस नंबर 1 में ऐसा बोला है कि कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसका मीनिंग क्या? जिसका इंटरसेक्ट 5 हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, पर बताया नहीं है कौन कौन चेक करनी, मतलब हमें सब पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। चलो तो पहले एक ही सब के साथ, तो पहले पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ। A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ। ओके, A का तीनों के साथ आ गया। फिर B ले तो ये नहीं लेने का, B का A के साथ तो हो ही गया ना, A का B के साथ। फिर B का C नीचे ही जाने का है, तो B का C के साथ, B का D के साथ, और फिर C का उसके नीचे अकेला D ही है। तो आगे बढ़ते जाना, A का तीनों के साथ, B का 2 के साथ, C का 1 के साथ, खत्म। हमें चेक इतना ही करना है कि 5 है कि नहीं है, इंटरसेक्ट उनका 5 है कि नहीं। तो A इंटरसेक्ट B
ए और बी का इंटरसेक्ट, देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो मतलब फाई। चलो ए का सी के साथ नहीं है कॉमन तो अगेन फाई। ए का डी के साथ ट्रिपल एच कॉमन है, क्या कॉमन है इससे मतलब नहीं, पर फाई नहीं है, डज नॉट इक्वल टू फाई। बी सी फाई, डी डी बी और डी, एच टी बहुत सारे कॉमन है, डज नॉट इक्वल टू फाई। सी डी ट्रिपल टी नहीं है, इज इक्वल टू फाई। तो चेक क्या किया हमने, तो कौन कौन से, ए एंड बी, फिर ए एंड सी, फिर बी एंड सी ये वाला, और फिर ला सी एंड डी म्यूचुअली क्या बोला है हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए बी, ए सी, बी सी, सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि ए बी सी डी चारों के चारों मतलब कि चेक करने थे रिलेशन के। ये पहला केस था। फिर दूसरा केस, दूसरे केस का टाइटल ऐसा है कि नंबर 2 में सिंपल, कौन से सेट सिंपल है, 4 इवेंट में से कौन सी इवेंट, तो जिस इवेंट में ओनली वन कंपोनेंट, ओके चलो मैं लिखता हूँ सर, ओनली वन कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट हो तो वो इवेंट को सिंपल इवेंट माना जाता है। एक ही कंपोनेंट हो वो इवेंट को क्या माना जाता है, सिंपल इवेंट। तो एक ही कंपोनेंट वाली इवेंट कितनी है, तो एक ए है और दूसरी क्या है, सी है। ओके तो कौन कौन सिंपल है, तो ए एंड सी सिंपल डेफिनेशन है, पर जरूरत थी इसीलिए समझा, एक ही बार इसका यूज आएगा। जिस इवेंट में एक ही कंपोनेंट हो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं। नंबर 3 क्या बोला है, कंपाउंड, क्या बोला है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मतलब कि जिस इवेंट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, ए और सी में तो एक ही कंपोनेंट है, बी एंड डी है उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, तो बी एंड डी दैट मीन्स कंपाउंड कंपोनेंट। क्या है, कंपाउंड कंपोनेंट। बोलो समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन थे, कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सिंपल है और कौन कंपाउंड है। ये नया था, तो सिंपल मतलब जिसमें सिंगल कंपोनेंट हो वो सिंपल, और जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो वो कंपाउंड। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम उसी के जैसा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो भी लेंथी बनेगा, पर ख़त्म कर ही देते हैं। 3 कॉइन आर टॉस, मतलब हमारा एस वही डिट्टो कॉपी है, कुछ लेने के जो फिर भी एक बार लिखना है तो दोबारा लिख देते हैं। एस क्या है, इसको देख देख के लिखो, एच 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 टी एच टी एच एच टी एच एंड एच टी टी, फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। पता चल गया, देख देख के रेडी था इसीलिए लिख दिया, इसीलिए 4 और 5 एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर बोला है कि डिस्क्राइब ऐसा करके 5 इवेंट दी हुई, कितनी इवेंट दी हुई है, 5 इवेंट, जिसका आंसर हमें लिखना है। उल्टा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था हम इवेंट लिखते थे, यहाँ पे बोला है कि इस तरह की इवेंट लिखो, इवेंट हमें लिखना है, क्वेश्चन पूरा दिया है। तो नंबर 1 ऐसा बोला है, 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो क्या पहले का पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्चुअल में ऐसा है ना कि नंबर 5 में सभी का आंसर हमको नंबर 4 में से ही मिलेगा। देख देख के कॉपी पेस्ट करना है, एक डेमो में आपको दे दूं कि भाई 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या मांगा है कि ऐसी 2 इवेंट ढूंढ के लाओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब हो, जब दोनों का इंटरसेक्ट 5 हो। क्या हो, जब दोनों का इंटरसेक्ट 5 हो। तो ऐसी इवेंट के जो दोनों का इंटरसेक्ट 5 देती हो, ऐसी कोई भी 2 इवेंट तो मेरे पास है ही रेडी। बहुत सारी इवेंट ऐसी है जो इंटरसेक्ट 5 देती है। चलो ए बी है, ए सी है, तो ए बी और ए सी सब में से जो इजी पड़े वो ले लो, ए और सी ले लेते हैं।
तो आपको आंसर ऐसे लिखना है पूरा ऐसा कि ए 3 हेड्स हो, ओके, पूरा का पूरा लिखना है, तीनों के तीनों हेड आए तो एच एच एच, ऐसी पहली इवेंट हमारी बनी। फिर बी नाम तो सीक्वेंस में देंगे 3 टेल्स हो, मतलब क्या टी टी टी, और उसके बाद पता चला कि ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमको ही डिसाइड करना था कि हमारा ए बी क्या और इंटरसेक्ट 5, तब जाके पहली इवेंट खत्म हो गई। तो दोनों इवेंट ऐसी ली कि जिसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनी, पता चला तो इधर से ही। पर जब मैं बोलूँ कि आपको यहाँ से लेना है तो पहले ए का टाइटल ए का आंसर, बी का टाइटल बी का आंसर, फिर ये दिखाना है। नंबर 2 कैसी इवेंट चाहिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ओके, अब टाइटल नहीं लिख रहा हूँ, कितनी इवेंट की बात है, 3 इवेंट, ऐसी 3 इवेंट चूज करो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, ओके, पर एग्जॉस्टिव भी हो। एग्जॉस्टिव नया आया, एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या कि तीनों का यूनियन एस हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों का इंटरसेक्ट नहीं, पर्टिकुलर सबका इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ तो 5 हो, पर तीनों का यूनियन करने जाए तो क्या हो, एस हो। क्या हो, एस। एक बार लिख देता हूं, 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, एक्सक्लूसिव के बाद हमको बोला है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, चलो तो एक्सक्लूसिव है, तो ऐसी 3 इवेंट ढूंढो कि जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट तो 5 बनाए पर तीनों का यूनियन करे तो एस बनाए। यूनियन एस कब बन सकता है, जब टोटल मिला के 8 कंपोनेंट हो, पर वो तीनों में कंपोनेंट भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि तीनों में कोई एक दूसरे का कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो एग्जॉस्टिव में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कॉमन होगा तो वो एक्सक्लूसिव नहीं बनेगा। तो इसमें से ये नहीं बन रहा है, हमको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो चलो प्लानिंग करते हैं। पहले इवेंट ए, क्या लेते हैं, इवेंट ए, ओके। चलो 3 इवेंट है, टन बाय टन मतलब कि 1 बाय 1 लेते हैं, ओके। तो पहले स्टार्टिंग थी कि नो टेल, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, नो टेल, एक भी टेल ना आए ऐसा इवेंट। तो एक ही है, तीनों एच है कि नहीं। चलो बी में ओनली 1 टेल, अब एक ही टेल वाले लिखो। चलो पहले एक भी टेल वाले नहीं, पर ओनली 1 टेल, तो एक दूसरा है एच एच टी, ओनली 1 12, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी नहीं, टी एच एच आएगा ओनली 1 टेल में, फिर तो 2 2 हाँ हो गए, 3 ही आएंगे, ओनली 1 टेल। ओनली 1 टेल के बाद अभी मेरे पास 2 टाइप के क्वेश्चन रखे। अभी 2 टेल लिखूँ, 2 टेल लिखूँ तो लास्ट में 3 टेल वाला रह जाएगा। ऑप्शन एक ही बाकी है, पर मेरे को कवर 2 करना है, क्योंकि 3 ही इवेंट लिख सकते हैं ना, 3 से ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, 4 का तो परमिशन है नहीं। तो सी में मैं ऐसा करता हूँ, ओके, एटलीस्ट 2 टेल। क्यों मैंने एटलीस्ट यूज़ किया, तो 2 और 2 से ज़्यादा आ गई, क्योंकि मेरे पास 3 लिखने के लिए कोई चांसेस था नहीं, क्योंकि 2 के बाद तो मेरी इवेंट खत्म हो जाती थी। यहाँ पे नो टेल लिखा, 1 टेल लिखा, फिर 2 लिखता तो 3 रह जाता, तो मैंने एटलीस्ट 2 लिख दिया तो 2, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 लिखता होता तो 1 2 3 तीनों आ जाते, तो तीसरी इवेंट नहीं बनती। मेरे को इवेंट बनानी थी तीसरी, तो एटलीस्ट 2 में 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। चलो 2 टेल एंड 3 टेल दोनों आ जाए तो कौन कौन सा आएगा, एक तो एच टी टी चौथे नंबर का, फिर टी एच टी आएगा, फिर टी टी एच एंड लास्ट टी टी टी, आ गए चारों। अब सम करो, 1 और 3 4, 4 और 4 8, पर एक में कॉमन नहीं है, किसी भी चीज़ कॉमन है नहीं। तो आप रेंडमली ऐसे चेक करोगे ना, ऐसा ए का बी के साथ इंटरसेक्ट तो 5, बी का सी के साथ तो भी 5, और ए का सी के साथ फिर भी 5, कोई कॉमन नहीं। पर ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो वापस ऐसे ही मिलेगा कि तीनों का यूनियन, तो टोटल करोगे तो 8 के 8 सब आ जाएंगे, कोई एक भी मिस होगा नहीं। तो ये हमने बनाया कंप्लीट। तो समझ में आया किस तरह से इवेंट बनानी है, हमारे दिमाग से सोच के बनानी है। बाकी तीनों के तीनों जो है वो डिट्टो कॉपी इसमें से मिलेंगे। कैसे, तो नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपको करना है व्हाट अबाउट नंबर 3, 2 इवेंट, 2 इवेंट ऐसे लिखो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो।
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो जिसका इंटरसेक्ट फाई ना हो, है ना मेरे पास, ए और डी है, सी एंड डी है, कोई भी लिख दो, चलो ए और डी ले लो, ए और डी, तो लिख दो कि नंबर 3 में ए एंड डी। आपको ऐसा शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पहले बुक का टाइटल लिखना है, फिर ऐसे इवेंट ए लिखनी है नाम के साथ, फिर इवेंट डी लिखनी है नाम के साथ, फिर दोनों का इंटरसेक्ट डज नॉट इक्वल टू 5, ऐसा दिखाना है। पर मैंने आपको हेल्प बोल दी कि सब आपको आगे के सब में से देख के कॉपी करना है, दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप होमवर्क में कर सकते हो, आंसर मैंने दे दिया। नंबर 4 भी सिंपल है, क्या है नंबर 4 में, दो इवेंट ऐसे बनाओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पर एग्जॉस्टिव नहीं है। ओके, एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्ट 5 होना चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं है तो यूनियन एस होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए तो बहुत ऑप्शन है। ओके, पहले वाला ही ले लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो था, और वैसे भी यूनियन में 8 कंपोनेंट चाहिए, हमारे पास तो 2 ही है, दोनों में 1-1 है, तो नंबर 4 में हम ए एंड बी आंसर ले ले तो भी हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया ना। और लास्ट नंबर 5, 3 इवेंट अब लो विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो पर एग्जॉस्टिव ना, एग्जॉस्टिव ना मतलब तीनों मिला के 8 कंपोनेंट ना होने चाहिए, और 8 हो तो भी रिपीट हो जाने चाहिए, ये 8 के 8 आंसर आने चाहिए नहीं। तो चलो ऐसा कौन सा ले, और तीनों के तीनों एक्सक्लूसिव, जो ए के बी के साथ तो एक्सक्लूसिव है, ए सी के साथ भी है और बी सी के साथ भी है, तो ए बी सी तीनों एक दूसरे के साथ है, तो नंबर 4 में से ए बी एंड सी ले लो। देखो ए ले लो, ए का बी के साथ 5, ए का सी के साथ 5, इधर ही लिखा है, बी का सी के साथ 5, पर ए में 1, इसमें 3, इसमें 1, तो 3 और 2 5 हुए, 8 तो हुए ही नहीं। ओके, तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। रेफरेंस क्या ले सकते हो, तो रेफरेंस एग्जाम्पल 4, ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं, मतलब 3 और पहले वाला भी, चारों के चारों एग्जाम्पल नंबर 1 से डिट्टू कॉपी करने थे, पर 1 मैंने इसलिए कंपोनेंट सिखाया आपको कि आपको हेल्प मिले, नंबर 2 तो अपने आप सोचना ही था, बाकी तीनों उसके रेफरेंस से ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ जाए ऐसा है, पर है थोड़ा लेंथी लिखने के लिए, क्योंकि ये 3 आप लिखने जाओगे और एक पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। 2 ही सम किए हैं, दोनों एक ही मेथड के जैसे, एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्ट 5, नहीं एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन एस। अब 2 ही केस बचे हैं, 2 ही एग्जाम्पल बचे, 6 एंड 7, एक वीडियो बनाएंगे तो 6 और 7 वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ तक नंबर 5 तक बड़ा अच्छे से रेडी करिएगा। 4 एंड 5 दोनों केस सभी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको सिखा दिए, क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।